देश का भविष्य मलबे में हुआ दफन। स्कूल की छत गिरी, मर गए मासूम। स्कूल में ज्ञान की जगह मिली मौत। झालावाड़ की घटना का कौन जिम्मेदार? स्कूली बच्चों की मौत का कौन है गुनहगार? भ्रष्टाचार की छत, स्कूल बना कब्रिस्तान। वास्तव में हादसा दुखद है। आखिर देश का भविष्य कहे जाने वाले बच्चों के मामले में लापरवाही जघन्य अपराध से कम नहीं है। मलबे में दबे हुए बच्चों को बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया गया तो लोगों की आंखें फटी रह गईं। दर्द और चीखों से उठी कराह लोगों के दिल चीर रही थी। घटना के बाद स्थानीय लोग मदद के लिए मौके पर पहुंचे। एकजुट होकर सभी मलबा हटाने में जुटे। स्थानीय लोगों ने जल्दी से जल्दी बच्चों को बाहर निकालने में मदद की। आपको बता दें कि झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र में ये हादसा हुआ। घटना में सामने आया कि स्कूल की छत काफी समय से जर्जर हो रही थी और लगातार हो रही भारी बारिश के बाद छत के गिरने का अंदेशा भी बना हुआ था। इसके बाद भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया। नतीजा, मासूम बच्चों की जान चली गई। गंभीर घायल बच्चों को झालावाड़ जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बता दें कि मलबा हटाने में रेस्क्यू टीम के साथ ग्रामीण भी पूरी तरह से लगे। ये स्कूल से पीलोद गांव में बना हुआ था। जानकारी में ये भी सामने आया कि मलबे में दबे सभी बच्चे 7वीं कक्षा के थे। जिस समय हादसा हुआ उस समय बच्चे अपने कक्षा में पढ़ाई कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख, मदद का दिया आश्वासन। हम स्कूल में आए, सर ने बोला आप कमरे में बैठ जाओ, प्रार्थना करेंगे। फिर ऊपर से कंकर गिरने लगे। किसी बच्चे ने बोला सर कंकर गिर रहे, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं गिर रहा है। तो फिर एकदम से बिल्डिंग गिरने लगी और हम तो बाहर निकल आए और वो अंदर ही रह गए। तो ये अचानक हादसा कैसे हुआ उसमें? क्या पहले से पता था कि कुछ ऐसा? नहीं था सर, दीवार के साए रहे। बेटा उस वक्त तो आप लोग क्या कर रहे थे? सर हम झाड़ू निकाल रहे थे कमरे का। हाँ। कितने के बच्चे होंगे उस वक्त मौजूद? 30 बच्चे। 30 के आसपास। 30-40 के लगभग थे। अच्छा, और आपके टीचर कहाँ थे उस वक्त? बाहर टेबल बैठ कर ये खा रहे थे, पोए खा रहे थे। और प्रार्थना हो रही थी उस टाइम? नहीं हो रही थी प्रार्थना के लिए, तो अंदर बैठे। कंकर से पहले की घटना है या प्रार्थना के बाद? कंकर की शिकायत पहले कंकर की शिकायत वहाँ कर दी थी। फिर उन्होंने कहा कहाँ से आएंगे, कंकर बैठ जाओ। सर हम क्लास में बैठे थे है ना, तो ऊपर से कंकर गिरने लगे। तो हमने सर से कहा सर हमें बाहर जाने दो, अंदर कंकर गिर रहे हैं। तो सर ने कहा कि कुछ नहीं होगा, बैठ जाओ। धमका कर हमको बैठा दिया। कितने बच्चे थे उस टाइम? 30। अच्छा, और पहले स्कूल की शिकायत करी थी क्या भाई ये स्कूल खराब है और हाँ की थी हमने। कब की थी? 15 अगस्त। झालावाड़ स्कूल हादसे में बच्चों की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख प्रकट किया। ट्वीट के माध्यम से पीएम ने कहा, दुर्घटना अत्यंत दुखद है। इस कठिन घड़ी में मेरी संवेदनाएं प्रभावित छात्रों और उनके परिवारों के साथ है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। साथ ही प्रधानमंत्री ने हर संभव मदद की बात भी कही। घटना की खबर के बाद सीएम भजन लाल शर्मा ने ट्वीट किया, झालावाड़ के पीपलोदी में विद्यालय की छत गिरने से हुआ दर्दनाक हादसा अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। घायल बच्चों के समुचित उपचार सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। ईश्वर दिवंगत दिव्य आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे तथा शोकाकुल परिजनों को ये अपार दुख सहन करने की शक्ति दे। आपको बता दें कि अधिकारियों ने बताया कि ये स्कूल भवन करीब 20 साल पुराना था और लगातार बारिश से कमजोर हो चुका था। स्थानीय लोगों ने पहले भी इसकी मरम्मत की कई बार मांग की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जल्द से जल्द उच्च स्तरीय जांच कराने व घायल बच्चों के उचित उपचार में सुनिश्चित करने की बात कही। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विपक्षी नेताओं द्वारा इसे प्रशासनिक लापरवाही बताकर जिम्मेदार व्यक्तियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। ये बड़ी दुखद और पीड़ादायक है। मैं उन बच्चों के प्रति भी नमन करता हूँ। उनके परिवार अभिभावकों को भी संबल देने के लिए बड़ा पीड़ा के साथ, कष्ट के साथ उनके संवेदना व्यक्त करता हूँ और इसकी पूरी जांच की जाए। जांच करके इसमें कहाँ गैप रहा, शिक्षा मंत्री से भी आग्रह करूंगा।
और वहाँ के प्रशासन से भी आग्रह करूँगा, इस गहराई में जाकर के इसका तुरंत समाधान करें, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी करें। और अभी स्टेट के अंदर जिस प्रकार से बरसात और अभी 1.5-2 महीने आने वाली है, ऐसे सभी स्कूलों को चेक करें ताकि जर्जर भवन में है तो उनकी ऑडियो व्यवस्था भी करें। आज भी कई स्कूल ऐसे जो जर्जर हालात में है और इस तरह के, ये तो हर जिला स्तर पर इसकी समीक्षा की जाएगी, तब जाकर मालूम यहाँ केंद्रीय लेवल पर कौन से जर्जर हैं, इसको जानना कठिन होता है। तो सारे जिला कलेक्टर अपने अपने जिले के सारे स्कूलों के भवनों का वह निरीक्षण करें और उसमें जो भी जर्जर हैं या इस तरह का है, उन बच्चों को पास के किसी स्कूल में या अन्य कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था करें ताकि किसी भी बच्चे की जान न जाए। राज्य के शिक्षा निर्देशक ने इस हादसे को बेहद दुखद बताया और कहा कि मानसून से पहले ये सभी स्कूलों को व्यापक सुरक्षा निर्देश भेज दिया जाए। उन्होंने बताया कि क्षतिग्रस्त और जर्जर स्कूल भवनों की सूची समग्र शिक्षा अभियान को भेजी गई थी, लेकिन संबंधित विभागों में प्रक्रिया अटकी रही। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।